भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर देती, जला देती है। बहुत बहुत चिंता। क्यों आ रही चिंता? क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही। जिनका दुर्गति होना पक्का है, उनके हृदय के लक्षण बताए जा रहे। 15वां चिंता। 16 शोक ग्रसित हो जाना, हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया, जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार मिलाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, दूध होगा बढ़िया। वो गांव में वो बीमारी चलती है पशुओं की, वो एकदम लगी, एक गई, 2 गई, 3 गई, 4। अब शोक। अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था 4 का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बढ़िया। बैठा है कर्म, पीछे का कर्म, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है शोक। अब कैसे जिए? आप तो जैसे भी, फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद भेजती है, दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गए, पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास, दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां अहंकार, ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहे। जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार। और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता। जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है। जो गुरु आदेश से चलता है, तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे। ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है, पर अहंकार नहीं होता। अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर को लेकर के सारा व्यवहार इसी अहंकार से होता है। आखिरी में ये नाम पे फंसा देता है, मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ करूं मेरा नाम हो जाए। अगर कहीं कोई शुभ कर्म करने का अवसर मिला तो ईंट पत्थर में नाम लिखवा देना, पंखे की पंखुड़ी में नाम लिखवा देना, पूरा पता। और ऐसे ऐसे लीलाएं होती कि हंसी आती है कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आए, उनका तो तुम नाम नहीं जप रहे हो। तुम्हारा नाम कौन जप? बड़े बड़े महल बना के चक्रवर्ती राजा, कौन नाम उनका? तुम्हारा नाम लेगा, 2-4 ईंट लगवा दी। अरे उनका नाम जपो जो त्रिभुवन का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। एक नाम त्रैलोक ही तारे। ये शरीर का अहंकार, अहंकार की वृत्ति का परिचय कर्तृत्व भाव और भोक्तत्व भाव इसी अहंकार में होता है।
मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने भोगा ये मैं भोगूंगा, ये मैं भोग सकता हूं, ये वृत्ति अहंकार की होती है। इस समस्त बंधनों का मूल है, जन्म मृत्यु का चक्र यही चला रहा है। जब तक ये क्षीण नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होता जीव। 18वां, अपने में बड़प्पन देखना। ऐसा अभिमान बना रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं, ये अंदर से बना रहता है। इस शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो, क्या होगी इसकी गति। ये दुलार करना बिल्कुल उचित, भगवत सेवा में काम आ रहा है, भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो कि ये शरीर कोई सुखी, ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले? ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। इस शरीर के झूठे दुलार और अभिमान में मत फंसो। ये लगा रहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा, अरे बड़े के हो जाओ तो बड़े वो बना देंगे। भगवान का आश्रय ले लो, वो बड़े बना देंगे। अब जिनसे बड़े बनना है उनसे तो विमुख हो, तो माया तुम्हें बड़ा बना देगी क्या? माया तो सिर्फ हरिजस गाने वालों का सपोर्ट करती है, हरि विमुखों को तो नचाती है, नचाती है। 19वां, मद। वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, ये रूप का, ये मद होता है। ये धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं। फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है। ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। देखो, भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण होने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक एक ऐसे दोष हैं जो हमारी दुर्गति करने में समर्थ हैं, और इनमें से एक भी आ जाए तो 23 को बुला लेगा। जो 24 वर्णन करेंगे 23 को बुला लेगा। मद, धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, बड़ा मद होता है। ये मद इतना निकृष्ट वस्तु है कि वो भगवत प्राप्ति करने ही नहीं दे। भगवत प्राप्ति होगी, रंग चढ़ेगा सत्संग का, दैन्य ऐसे चढ़ता है, वस्तु ऐसे ली जाती है, ऐसे नहीं ली जाती है। ऐसे आओगे तो ऐसे ही चले जाओगे। चलनी में गैयादु है और दोष दैव को दे। भगवान के हेतु की कृपा होती तब संत समागम होता है। संत समागम में आए हो तो ऐसे आओ, ऐसे, और भर के ले जाओ, तृप्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसे आओगे ना तो माला भी मिलेगी, चुनरी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। लौकिक पदों का अभिमान, अरे परम पद का जो अधिकारी है, जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर। क्यों अपना अपराध करने आए हो? यहां क्यों आए हो? कोई जरूरत नहीं है। ये संत समागम है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। यहां आए हो कि तुम्हें जरूरत है संत समागम की, तो ऐसे करो, दैन्य रहो। जहां खाली होता है वहीं रस जाता है, और जहां ऊंचाई होती वहां टिकता ही नहीं, ढलक जाता है। यहां यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। बहुत सावधानी की जरूरत। अहेतु की कृपा हरि की होती तब सत्संग मिलता। ना तुम्हारा पद रहेगा ना तुम रहोगे। सुधार कर लो तो कर लो। अगर अभिमान और मद में भर करके कुछ ऐसा, तो फिर वो
सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। वो अभिमान नहीं रहने दे, ये मद कोई न करे। धनमद, पदमद, विद्यामद, जातिमद, बुद्धिमद। हरि का भजे तो हरि का होए। जो हरि का चिंतन करता है हरिमय, हम सब हरि के हैं। ये जितनी मेड़े बनी हुई हैं ये सब मर्यादा में रहने के लिए बनी है, अमर्यादित चेष्टाओं को रोकने के लिए बनी। हम उसी परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो परम पावन है। कुछ नहीं, ये सब मर्यादाएं जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये मेड़ बनी है कि आप अपनी मर्यादा से चलकर इससे ऊपर उठ जाओ, यही ना बने रहो। इससे ऊपर उठने के लिए भगवान के शरणागत होने पर किसी की कोई जाति विद्या कुल वैभव नहीं देखा जाता। एकमात्र हम सब भगवान के अंश हैं। सतमार्ग ये व्यवहार की सिद्धि के लिए व्यवस्थाएं हैं, ये परमार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। परमार्थ में एक है, एक अगर वो राधा बोला तो उसकी चरण रज लेने का मन होता है। वो कौन है? मेरे प्रभु का अंश, बस इतना मेरा परिचय है। किस धर्म का, किस जाति का, किस पक्ष का कोई परिचय नहीं। भगवान श्री राम बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि दंडकारण्य में विराजमान हैं, किसी के यहां आचमन भी नहीं किया और सबरी मैया के बेर पाए। और संत जन कहते हैं कि जूठे बेर पाए, अर्थात वो पहले प्रीति विवश होकर देखती थी कहीं खट्टा तो नहीं, कसैला तो नहीं, मेरे रघुनाथ जी को मीठा लगे, इसलिए वो कौन है सबरी? भगवान की अनुराग रस में पगी हुई है। कोई जो ऋषि जन उनकी जाति देखते थे, उनका क्या भगवान ने देखा भी नहीं, उनकी तरफ नहीं देखा। और भगवान के लिए तो तप कर रहे थे पर देखा भी नहीं। भगवान कह रहे मानो एक भगति कर नाता, एकमात्र केवल भगवत भाव। ये जो मद भाव में है छोड़ दो, नहीं दुर्गति का कारण है। धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद। जैसे अपने लोगों को कोई अपने पद का, अपने धन का, अपने वैभव का ऐसे दिखाए तो अपने लोगों को जैसे छोटा बच्चा नहीं अकड़ के खड़ा हो जाए तो हंसी आ जाए। जानते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का दास है, तुम्हारे पास कौन सा पद है? जहां परमेष्ठी पद ब्रह्मा भी भक्तों को नमन करते हैं, अगर वहां अपराध करके भावना तुम्हारी पद की रही, मद की रही, धन वैभव की रही, तो उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर तुम्हारे फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि तुम प्रकृति को अपना स्वामी, प्रकृति में अधीन, और वो हरि को अपना स्वामी और हरि के अधीन। प्रकृति में ही तो सब पद हैं, सब वैभव हैं, सब संपत्तियां तुम्हें दिखाई दे रही। इसलिए मद जो है वो नाश ही करता है, कभी मद से किसी की उन्नति नहीं होती। और बहुत ही विचित्र मद है। एक बार भगवान शिव तांडव कर रहे थे, दो हाथों से तालियां ऐसे जोर जोर से बाणासुर बजा, बड़ा वो तो आस्तों से प्रसन्न हो गए, 1000 भुजाएं दे दी, अपार बल। और भुजाओं में बड़े बड़े पर्वतों में ऐसे टक्कर मारता, चूर होने लगे। जहां जाता कोई लड़ता ही नहीं भाई, 2-4 भुजाएं हो तो कुछ बात, 1000 भुजाएं हैं उसकी, बाणासुर। और भगवान शिव का दिया हुआ बल। भगवान शिव के पास गए, बोलो जगत गुरु दंडोत। भाषा बदल गई। भगवान शिव देखे, बोले प्रभु बहुत खुजली हो रही भुजाओं में, आओ आप ही हो जिससे खुजली मिट सकती, आओ। प्रभु बहुत हंस दिए महादेव जी, बोले खुजली मिटाने वाला तैयार हो चुका है, वो आ रहा है। वो फिर वो उषा जी और निरुद्ध जी का स्वप्न में मिलन, भगवान द्वारिकाधीश का पदार्पण और सुदर्शन के द्वारा खुजली मिटाना। हाँ, बहुत होश में। ये जो मद है ये हमारा नाश ही करता है, ध्यान रखना। तो ये 19वां लक्षण दुर्गति का मद। फिर 20वां है प्रमाद। प्रमाद
जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो बहुत कर रहे हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। सत कार्यों में अपनी दिनचर्या में मन न रखना, बस पड़े हैं सो रहे हैं। प्रमाद ये बहुत बड़ा जहर है, प्रमाद, इससे बहुत गलतियां हो जाती हैं। भगवत प्राप्ति के उपासक को ये जितने दोष बताए जा रहे हैं अंदर देख लो और भगवान से प्रार्थना करो, और जितनी तुम में शक्ति दी है भगवान ने ईमानदारी से उतना इनसे बचो। देखो भगवान ने तुम्हें शक्ति भी दी, जब बोलने की शक्ति दी तो अच्छा बोलो ना, बुरा क्यों बोलते हो? करने की शक्ति दी तो अच्छा करो ना, बुरा क्यों करते हो? अच्छा कर नहीं सकते हो, बुरा खूब डट के करते हो, फिर उसका जब परिणाम मिलता है तो कहते हो भगवान बड़े कठोर। प्रमाद से मनुष्य करने योग्य कार्य को त्याग देता है और ना करने योग्य कार्य में रति करता है। देखो ये बार बार जो हम कड़वे वचन बोलते हैं वो आपके परम कल्याण के लिए बोलते हैं। कोई भी प्रमाद, कोई भी अहम, ये तुम्हें दुख में फंसाएगा। हमारा जन्म दुर्लभ है, मनुष्य देह, ये भगवत प्राप्ति के लिए है, और यहां भगवत प्राप्ति सिर्फ सत्संग के प्रभाव से ही होती है। अगर किसको सत्संग मिला तो दैन्य होकर पान करो, ये सब झूठे हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस झूठा है, तुम्हारा शरीर बॉडी खूब बचा जितनी बना लो झूठी है, तुम्हारा पद झूठा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने में हम राजा हुए पर जगे तो फिर कुछ नहीं। ऐसे ही चंद दिवस का तुम्हारा राज्य है। कितने साल? 80, 90, इतना जीवन होगा, 100 ऐसे जाते हैं। 100 ब्रह्मलोक का 1 वर्ष, यहां का 1 वर्ष ब्रह्मलोक में कितना? कमल की पंखुड़ी को छेदना, और यहां 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष अगर 90 बार छेद दे तो कितने वहां मिनट लगेंगे, और यहां पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई। कितना बड़ा हमारा पद, कौन सा वैभव, कौन सी हमारी सम्मान वृत्ति। अगर हम भजन नहीं करते, विमुख आचरण करते हैं, बहुत बड़े बलवान यमदूत हैं, वो सबको ठीक कर देते हैं। यहां जैसे बहुत तुम उपद्रव करो और हमारा भारत सरकार के कानून में फंस जाओगे, तो जब वहां जाओगे तो ऐसी तुम्हारी सेवा होगी कि सब भूल जाओगे। स्वतंत्रता, मनमानी आचरण, स्वेच्छाचार सब भूल जाओगे। ऐसे ही जो यहां भी नहीं संभलते हैं तो एक जगह है, एक नरक। यमदूत ऐसे भगवत पार्षद हैं कि इनके हृदय नहीं रखा गया है, दया नहीं इनके। जैसा कानून व्यवस्था के अनुसार दंड है वैसे ही, और वो पोशाक मिलती है जैसे डॉक्टरों के यहाँ पोशाक नहीं मिलती। जब आप ऑपरेशन को जाओगे तो आपके कपड़े हटा दिए जाएंगे, वहां का कपड़ा मिलेगा। ऐसे नरक का कपड़ा यातना दे, उसमें मृत्यु नहीं है, भोग ही वो। मान लो ये जो रोज बता रहे हैं, भले वचन चुभते हो, लेकिन ये चुभ गए तो वहां की पिटाई से बच जाओगे, दुर्गति से बच जाओगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पुण्य है, आंख तरेर लो, और जहां पुण्य खत्म हुए फिर आप ही देख लेना, अपने जीवन को देख लेना। क्योंकि बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के कोई भी कहीं भी कैसा भी हो, अशांति, दुख और मृत्यु, भय, चिंता, शोक, ये लिख लो, इसी से युक्त रहोगे। चाहे सब बैंक विश्व की हैं, उनमें तुम्हारे खूब पैसे जमा हो, पैसा नहीं बचा लेगा, पद नहीं बचा लेगा, एकमात्र भगवान का आश्रय बचाता है। ये प्रमाद त्याग कर दो। प्रमाद मनुष्य का नाश करता है। जो करने योग्य कर्तव्य कर्मों से हट जाता है, जो नहीं करने योग्य उसमें करता है।